आज हम एक ऐसी शादी में हैं जहां खाना है बिल्कुल वेजिटेरियन। अब ये सवाल सबके जहन में आता है, क्या वेजिटेरियन फूड वाकई स्पेशल हो सकता है? क्या ये एक नॉनवेज शादी के खानों को टक्कर दे सकता है? ये सवाल मेरी टीम ने भी पूछा जब हमें पता लगा जेपीएस कैटरर्स इवेंट्स में वेजिटेरियन फूड भी सर्व करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, हम आ चुके हैं इस टाइम गुड़गांव सेक्टर 37 और आज एक ऐसी शादी में आया हूँ जहाँ सारा का सारा खाना वेजिटेरियन सर्व हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये खाना वाकई ही बढ़िया होगा? क्या इसका टेस्ट क्वालिटी मजेदार होगी? तो चलिए चल के देखते हैं और आप सबको दिखाते हैं। शादी में जायका कैसा होगा ये पीछे पक रहे खानों के पंडाल से पता चलता है। तो आपको भी ले चलते हैं किचन के सेक्शन में और देखते हैं कौन कौन सी आइटम की मेकिंग चल रही है। तो चलिए भाई, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह बन चुकी थी। उसके बाद अब शाही पनीर बन रहा है ये पूरा, और पनीर के जितने भी क्यूब्स है ना, सब जा रहा है। ये देखें, बहुत बढ़िया। और अब इसको अच्छी तरह सारे पनीर को ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। और फिर जब टेबल पे बैठकर आप ये पनीर और शाही पनीर खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और शाही पनीर के बाद ये आ चुका सरसों का साग। भाई, सर्दियों का मौसम है और सरसों का साग ना मिले पंजाबी शादी में तो समझ लो शादी ही पूरी नहीं है। और उसके बाद अगला भगोना खुल चुका है और ये आ चुका भाई मटर मशरूम, काजू बादाम। ये है भाई मटर मशरूम, और इसके ऊपर तड़का जो है ना, बहुत शानदार है एकदम। लो जी, ये आ चुकी दाल मखनी। ये देखें आप, ये दाल मखनी है भाई, ज़बरदस्त। और वेजिटेरियन खाने के अंदर अगर दाल मखनी ना हो तो समझ लो वेजिटेरियन खाना ही पूरा नहीं है। और उसके बाद पंजाब का पिंडी छोले भाई, जैसे ही इसका एक निवाला तोड़ेंगे ना आप और खाएंगे तो सीधा आपको अमृतसर की याद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहद शानदार। और इसके ऊपर तड़का भी लगा हुआ है। और ये आ चुकी भाई मिक्स वेज। क्या क्या है इसमें? सारी मिक्स है। देखो जी, गोभी भी दिख रही है, शिमला मिर्च, पनीर, मटर, लहसुन, मशरूम, सब कुछ है इसके अंदर। ये देखें। और ये आ चुका भाई गोभी मसाले का भगोना। और गोभी देखें आप, बिल्कुल मसालेदार बनी हुई है। इसके ऊपर हल्की ली क्रीम भी डाल रखी है, जिससे कि भाई साहब चार चांद लग रहा है इसमें। ये देख रहे हैं क्रीम के साथ, बिल्कुल मसालेदार एकदम। अच्छा, छोटी छोटी मटर भी है इसमें है, मटर गोभी मसाला भाई। और ये लास्ट वन हमारा भगोना है, मखाने काजू बादाम की ग्रेवी है इसके अंदर, और बाकी इसको बोलते हैं मटर कोरमा। बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं आप, ग्रेवी लाजवाब। तो चलिए जी, अब ये उसके बाद और भगोना खुला है। थोड़ी सूखी सब्जी लग रही है मुझे। क्या क्या है इसमें? देखो जी, आलू मेथी की सब्जी है भाई। है मतलब सर्दियों के हिसाब से भी खाने बनाए गए हैं बढ़िया करके। मेथी आपको पता है सर्दियों के अंदर आती है, गर्म होती है। उसके ऊपर आलू, तो मेथी आलू की सब्जी, और उसके अंदर हल्के हल्के टमाटर भी दिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। और ये क्या है जी? आलू बैगन। तो भाई यहाँ पर मसालेदार बैगन का भरता, टमाटर मटर बैगन, लाजवाब। और आज इस वीडियो में ना आप बहुत अलग अलग मुख्तलिफ खाने देखेंगे। और उसके बाद ओए होए होए भरवा बैंगन, देख कर ही मजा आ रहा है भाई इसको तो बिल्कुल। देखो जी, ये है भाई भरवा करेले और मसालेदार एकदम। ये देखें आप, भरवा करेले एकदम मसालेदार हो रहा है बिल्कुल। और ये है अरबी मसाला भाई। वाह, आज आपको वाले खाने दिखा दूंगा जो आपके मोस्टली घर पर बनते हैं, शादियों में बहुत कम देखूंगा आपने। और भाई अगर दाल मखनी है तो पंजाबी भाई दाल तड़का भी होनी चाहिए ना। तो ये देखें दाल तड़का भाई, और इसके ऊपर तड़का देख रहे हैं आप जरा, टमाटर का भी है, लहसुन का भी है, ये जीरे का। और इसके धुएं के साथ जो इसका अरोमा आ रहा है ना भाई, बढ़िया एकदम। और अब सारी सब्जियों के बाद थोड़ा डेजर्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें आप, ये मूंग की दाल का हलवा है। जरा खोए के साथ उठा के दिखाएं जरा। ये भाई बेहद शानदार खुशबू आ रही है, मजेदार एकदम। इसका तो एक पत्ता खाना बनता है मुझे। ये मूंग की दाल का हलवा। और यहाँ पर बड़ा सा भगोना रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा, मतलब अभी तक जितने भगोने दिखाए ना उनसे डबल भगोना रखा हुआ है। और ये है स्पेशल सर्दियों के लिए गाजर का हलवा। और इसके ऊपर ये व्हाइट नारियल का बुरादा डाल रखा है जी, देखें आप। और इसका ढक्कन खुलते भाई बहुत बेहतरीन खुशबू आई है गाजर के हलवे की, फुल देसी घी के अंदर। देखो जी, फुल देसी घी के अंदर बना हुआ है गाजर का हलवा। ये नारियल का बुरादा डाल रखा है, काजू बादाम दिख ही रहे हैं मुझे इसके अंदर भाई, मावा तो है ही है। ये देखें। और कुछ आइटम को देखकर तो दिल ही खुश हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल अलग सी रंगत है और देख के दिल को सुकून मिल जाता है। जैसे कि रस मलाई, देखते ही दिल खुश हो गया। इसके अंदर केसर, बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स, छोटी छोटी रसमलाई। और अभी इसको ठंडा कर रहा है बिल्कुल। तो इसके चारों तरफ क्या है, बर्फ लगा रखी है, जिससे कि जब सर्व की जाएगी तो आपको ठंडी ठंडी यहाँ पर भाई साहब रसमलाई मिले एकदम। और ये आ चुकी भाई यहाँ पर थोड़ी लंबी शेप के ऊपर गुलाब जामुन, जिसके अंदर
डार्क कलर भी है और हल्का का लाइट कलर भी है। और चाशनी देखें आप, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, एक तार वाली चाशनी से बोलते हैं ना, वो चाशनी है। और बेहद शानदार गुलाब जामुन लग रही है और बहुत बड़ा भगोना है गुलाब जामुन का भी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर गुलाब जामुन यहाँ पर है भाई। सब कुछ दिखाने के बाद मैं आ चुका स्टार्टर्स आइटम पर। यहाँ पनीर के पकोड़े भी हैं, गोभी के भी हैं, आलू के भी हैं और पालक के भी हैं। अब मैं आया हूँ ग्रिल सेक्शन में, जहाँ पर आपको पनीर टिक्का मिलेगा, मशरूम टिक्का मिलेगा, सोया चाप टिक्का मिलेगा और उसके साथ साथ पाइनएप्पल टिक्का मिलेगा। तो इन सब की यहाँ पर क्या है, तैयारियां चल रही हैं। शादियों में स्टार्टर सिर्फ शुरुआत नहीं होते, बल्कि पूरे दावत का पहला इंप्रेशन होते हैं। ये वो पहला निवाला है जो मेहमानों को बताता है कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि स्टार्टर्स में क्या क्या है आज हमारे लिए। तो चलिए भाई, ये है यहाँ पर इडली और सांबर और इसके अंदर वड़ा भी दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। और उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी मूंगफली, टमाटर, लाल मिर्च की चटनी। उसके बाद ये भाई साहब खोपरे की चटनी है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा चला के दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर, ये मूंगफली वाली चटनी, ये देखें। और यहाँ ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली रखी हुई है भाई। तो ये बड़े शानदार से छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये वड़ा हैं। और आपने इडली बनते हुए देखा, जैसे स्टीम हो रही है, वो भी मैंने आपको दिखाई। तो बेहद शानदार, बहुत तरतीब से यहाँ पर काम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक इडली ले लूँ जरा, और इडली लेके जरा वो चक्कर आप तक बता दूँ, फिर मेन कोर्स तो देख ही लेंगे। यहाँ ली मैंने इडली, और सांबर भी है ना, मैं इडली के ऊपर ही डाल दूंगा भाई, ये। और उसके साथ जो चलती है भाई, ये नारियल की चटनी, और ये इसकी मूंगफली वाली जो होती है ना, पीनट्स। तो चलिए भाई, मैं खुद फर्स्ट टाइम किसी शादी के अंदर है ना, ये इडली और वड़ा टेस्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि बाहर तो बहुत सारी बार खा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि क्या यार, जायके वाकई बेहतरीन है या नहीं, तो ट्राई कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई वड़े से। और वड़ा वाकई वड़ा है भाई, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये वड़े का भाई बाइट, बिस्मिल्लाह। भाई वो सांभर है ना, स्पाइसी है, हल्का हल्का खटास भी है उसमें। और जो वड़ा है ना, वो बेहद शानदार है भाई, बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्पंजी सा है, मज़ेदार एकदम। तो अब आ चुके भाई इडली में। और इडली आपको पता ही है भाई, चावलों से बनाई जाती है, आपको मेकिंग भी दिखाई मैंने। इसमें शिमला मिर्च और जो ये मीठा घिया जो होता है, ये भी है। और इडली के अंदर है ना, ये खोपरे वाली चटनी, मूंगफली वाली चटनी, ये सब लेंगे। तो चलिए, जो इडली है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, एकदम मज़ेदार। हल्का हल्का मीठा, हल्का हल्का खट्टापन, टेंगी, जो फ्लेवर होने चाहिए ना इन चीज़ों में, वो भाई सारे के सारे हैं। चलिए अब जरा अगली जगह चलते हैं। तो चलिए, अब इडली और सांभर के बाद आती है भाई डोसे की बारी। और बहुत ही छोटे छोटे और पतले पतले डोसे बनाए जा रहे हैं, जो बेहद शानदार लग रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी साउथ इंडियन फूड है ना, उसका यहाँ पे फुल अरेंजमेंट है। तो डोसों के ऊपर भाई हल्का हल्का ऑयल डाल चुके हैं, उसको हल्के हल्के आंच पे सेका जा रहा है। और अब बारी है मसाले की, और ये बन रहा है मसाले डोसे। और अगर थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं तो भैया की मूंछ देखकर मज़ा आ जाएगा आपको। ये हंसी देख रहे हैं आप, देखिए ये मसाला अच्छी तरह बिल्कुल फैला दिया गया है डोसे पे। और जब इसको रोल किया जाएगा ना, तो फिर रंगत ही अलग है डोसे की। ये देखें आप, ये हो चुका डोसा तैयार। और देखिए यहाँ बन रहा है ये अपने राम लड्डू। अब देख लो, आपने ऐसी शादी बहुत कम देखी होगी जहाँ पर ऐसे खाने आपको मिलते हों। यहाँ राम लड्डू का भी अरेंजमेंट है भाई, ये देखें। और आगे लेके चलो तो यहाँ नूडल्स हैं भाई, ये देखें नूडल्स देखें आप। चलिए जी, अब एक और कुछ नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो तवे के ऊपर गर्मा गर्म बन रही है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश चाट। देखो जिसके अंदर स्वीट्स कॉर्न, कैशू नट, ब्रोकली, टमाटर, मशरूम, नहीं, अच्छा ये शिमला मिर्च है, मटर भी है, ये सब चीज़ें, किशमिश भी है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश चाट, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये आ चुकी भाई यहाँ पे आलू चाट शकरकंदी। और नेक्स्ट उसके बाद आता है मूंगलेट। ये देखें छोटे छोटे 3 पैन रखे हुए हैं, उसके अंदर मूंगलेट की तैयारी हो। सामने देखिए देखिए वो बैटर भी तैयार हो रहा है, ये देखें। हर चीज़ यहाँ पर आपको लाइव मिलेगी बनते हुए। ये मूंगलेट यहाँ पर रेडी हो रहा है। और देन ये देखें यहाँ पर चीले की भाई प्रिपरेशन चल रही है। और ये पनीर आ चुका भाई, और इसको अब अच्छी तरह इसको फोल्ड कर दिया जाएगा। देखो जी, ये रेडी हो चुका बेहतरीन पाव भाजी। ये देखें आप, खुशबूदार भाजी, उसके बाद हल्के हल्के सिके हुए बन। देखिए बेहतरीन क्वालिटी की भाजी आपको नज़र आ रही होगी, गर्मा गर्म एकदम। और उसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको पाव सिकते हुए, ये देखें
हल्का सा छोटा सा तवा। ये देखिए ये पूरी प्लेट तैयार हो चुकी है। और फिर उसके बाद आती है भाई टिक्की। देखो जी यहाँ पर नॉर्मल टिक्की भी हो, लच्छेदार टिक्की भी है भाई। जिस चाट में टिक्की ना हो ना समझ लो चाट काउंटर ही भाई अधूरा है। और आगे मिल रहा है भाई, और उसके बाद पानी पूरी, और उसके बाद पानी पूरी। चलिए जी ये बन रहा है अपना भल्ला पापड़ी का पत्ता। बेहद शानदार। चलिए जी अब जो है बारी वो है अपनी पानी पूरी की, जहां आपको 3 फ्लेवर का वाटर मिलेगा, जहां खट्टा भी है, मीठा भी है और स्पेशल हींग वाला भी है भाई। और यहाँ पर गोलगप्पे की क्वालिटी भी है ना पानी पूरी की, वो दो हैं, सूजी का भी है और आटे का भी है। ये आटे के और उसके बाद ये सूजी के। और ये हसीन भाई यहाँ पर पानी पूरी भरते हुए हैं। तो चलिए भाई जो ग्रिल सेक्शन था ना उसमें मैंने आपको दिखाया था, वो बिल्कुल क्या है ग्रिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। मशरूम टिक्का है, पनीर टिक्का है, सोया चाप टिक्का है, पाइनएप्पल टिक्का है, सारे बेहतरीन करके यहाँ पे ग्रिल हो रहा है। आप देखें, ये देख रहे हैं मशरूम, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और पनीर टिक्का देखते ही स्वाद बिल्कुल लाजवाब। ओहो लाजवाब है भाई, लाजवाब। ये देखिए इसकी मेकिंग देख लीजिए आप, मेकिंग देखें आप। इसको 2 पीस के अंदर कट कर दिया जाता है, उसके बाद इस पर बटर, मसाला, क्रीम, नींबू सब कुछ डाला जाएगा बढ़िया करके। ये मसाला और ये नींबू, उसके बाद एंड देन फिर बटर, हल्की हल्की सबकी टॉपिंग कर दी गई है। अब सबको मिक्स कर दिया जाएगा और फिर आपको सर्व कर दिया जाएगा। और ये हमारी फरमाइश पर यहाँ पर पाइनएप्पल टिक्का लग गया है भाई। ज़रा मीठा और खट्टे को मसाले के साथ देखा जाए तो मज़ा आ जाएगा, एकदम टेंगी फ्लेवर है यार। लेकिन मुझे दिखने में मशरूम भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ हो रहा है भाई मशरूम टिक्का सर्व मेहमानों के लिए। जितने भी गेस्ट हैं ना वो सब मशरूम टिक्के पे ज़्यादा हैं। बताइए सर अब। तो चलिए पनीर टिक्का ट्राई करते हैं। बेहद शानदार से मसाले हैं इसमें और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ये जो पनीर टिक्का है ना भाई, इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर आपको हर बाइट पे एकदम कुछ खास फील देगा। और पनीर टिक्के के बाद मैंने लिया यहाँ पर भाई इनका पाइनएप्पल टिक्का, जो मसालों से एकदम लथपथ है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। आप सबको पता है पाइनएप्पल में ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन ये पाइनएप्पल टिक्का है ना भाई, एक नए टेस्ट का इसको ना अनलॉक किया है भाई। जो भी है फिलहाल बहुत बढ़िया है। और यहाँ सारे फ्लेवर्स मिल गए हैं, जैसे बोलते हैं भाई स्ट्रॉबेरी, वैनिला, मैंगो, चेरी, लीची, सब कुछ है एवरीथिंग। और यहाँ पर आपको पाइनएप्पल भी दिख रहा होगा, उसके बाद लीची भी है, देन उसके बाद ये आपका मैंगो आ चुका। और ये बन रहा लेमन मोहितो, इसके अंदर भाई मिंट की लीफ, नींबू, मसाले और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आएगा। और उसके बाद इसके अंदर कुछ इनका मसाला, ब्लैक या वाइट पेपर, काला नमक है भाई। उसके बाद थोड़ा सा आएगा ये फ्लेवर मोहितो, ये देखें। और अब उसके बाद आएगा भाई यहाँ पर स्प्राइट, और इसको अच्छी तरह बिल्कुल शेक कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। और ये आ चुका देखिए आपका भाई मिंट मोहितो। तो ये सब कुछ दिखाया मैंने आपको, तो सोचा कि यार एक ले लिया जाए बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी, लेकिन लूँगा मैं बटर स्कॉच ही। बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल रिच फ्लेवर आ रहा है एकदम, मीठा भी बहुत बढ़िया है, आपको फ्रेश कर देगा, बस ये समझ लो आप। अच्छा है। बाकी स्ट्रॉबेरी हसीन भाई, उजैब भाई, आकिब भाई को पिलाएंगे। और ये है भाई टमाटो सूप, सर्दियों के अंदर गर्मी का एहसास करने के लिए। और यहाँ भाई आइसक्रीम भी है और गर्मा गर्म यहाँ पर जलेबी और विद रबड़ी। और उसके बाद यहाँ कड़ाव वाला दूध जो आपको अफोरे में कुल्हड़ में सर्व किया जाएगा। और ये आ चुका गाजर का हलवा। जब मैं किचन में था तो आपने देखा होगा कितना सारा हलवा था, तो यहाँ पर उसको आगे अच्छे सा डेकोरेट कर दिया गया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। प्रेजेंटेशन भी हर चीज़ की लाजवाब है, जिससे गेस्ट आसानी से हर चीज़ ले लें।
बहुत ही ऑर्गेनाइज है और हाइजीन का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। किसी भी स्टॉल पर आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं मिलेगी, सब बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। ये आ चुकी देखिए गुलाब जामुन, जो बेहद बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है। और उसके बाद अगर आगे लेके चलूँ तो ये आ चुका अपना शाही टुकड़ा। और शाही टुकड़े के ऊपर जो बारीक बारीक ज़ाफ़रान के कतरे हैं ना, जो लच्छे पड़े हुए हैं, उसको देखकर बस दिल कर रहा है कि अभी खा लूँ। थोड़ी सी और आगे चलेंगे तो ये मेरी फेवरेट रस मलाई, जिसको देखकर एक बारी में सब भूल गया था। तो सब कुछ आपको आराम आराम से दिखा रहा था, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा। जैसे ही भाई रस मलाई आई ना, किचन में भी जब ये थी ना, तो सोचा था जब भी चख लूँ, लेकिन टाइम नहीं था उस टाइम। तो मेरे से इसको देखकर भाई रहा नहीं गया। ज़्यादा ठंडी नहीं है भाई, क्योंकि कुछ रस मलाई बहुत ठंडी होती है, जिससे कि जो रस होता है ना, ये होती है, ये टाइट हो जाती है। लेकिन भाई नॉर्मल ठंडी है और मीठा बहुत शानदार है। बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई है और बहुत ही जायकेदार है। जब तक खाना बर्तनों में सजाया जा रहा है, चलिए तब तक जेपीएस केटर्स के ऑनर से बात कर लेते हैं। चलिए जी, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो हमारे सामने है, आप सबके सामने है। मेरा नाम जितेंद्र कथुरिया है। जीपीएस केटर्स जो है मेरी फर्म का नाम है। तो कितना एक्सपीरियंस हो गया सर, ये बताएं। मेरे को हो गया कम से कम 20 साल का। 20 साल हो चुके हाँ हैं। जी। और क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मतलब मेरे पास जो है पूरी टीम है, चाहे वो नॉनवेज की हो चाहे वेज की हो। ये हमारा टीम वर्क है। अच्छी सी चीज़ देना शौक है मेरा शुरू से। मैं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। नंबर 1 क्वालिटी होती है मेरी, और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है। और मेरे को किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। जो एक बार कह दिया है वो करेंगे और अच्छा करेंगे। पूरे एनसीआर में कहीं भी काम करा लीजिएगा, काम नंबर 1 मिलेगा आपको। बूफे में गर्मा गर्म खाना लग चुका है, चलिए देखते हैं क्या इंतजाम है। तो चलिए भाई, पहली डिश जो है ना, जो मेन कोर्स में है, वो है अपना भरवा बैगन। और प्रेजेंटेशन देखें आप, डिश देखें, बहुत अच्छे से एकदम। उसके बाद हमारी आती है मिक्स वेज। अच्छा, सारी जो आइटम है ना वो नेम के साथ हैं, जिसके अंदर पनीर भी है, शिमला मिर्च भी है, आलू भी है, मटर भी है, गाजर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और पंजाबियों की शादी और पिंडी छोले ना हो तो आप ये देखें मलाई के साथ पिंडी छोले। और ये देखें भाई रोगन, पिंडी छोले तो ज़बरदस्त लग रहा है भाई। और ये आ चुका भाई गोभी मटर मसाला। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हुई हुई है हर डिश की भाई, बहुत अच्छे से, कि जितने भी गेस्ट है ना, जो भी मेहमान है, उनको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से ले लें हर चीज़। जेपीएस कैटरर्स की साइड से। देन आलू मेथी, सर्दियों के अंदर भी खास ख्याल रखा गया है भाई हर डिश का। यहाँ पर मेथी आलू देख लें आप, हल्के हल्के से इसके अंदर भाई मटर टमाटर सब है। और ये आ चुका अपना भाई बैगन का भरता, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है भाई। और जो धुआं उठ रहा है ना इसके अंदर, उसके साथ जो बैगन का अरोमा जो आ रहा है ना, वो बहुत स्वाद लग रहा है भाई। और ये है अरबी मसाला। अच्छा, कुछ डिश तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसी शादियों में देख रहा हूँ, मतलब मैंने आज तक ऐसी शादी में ये डिश नहीं देखी। जैसे कि बैगन का भरता हो गया, स्टफ बैगन हो गया, अरबी मसाला हो गया, ये बहुत कम। लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ वैरायटी भरपूर है। और ये सरसों का साग, जिसको खाया जाएगा मक्के की रोटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोटी के अंदर ही बहुत वैरायटी है। और ये है करेला मसाला। भाई करेले तो बहुतों को पसंद होते हैं, बहुतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। और जिनको करेले पसंद है तो आज उनको देखकर उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिल्कुल मसालेदार करेले बने हुए हैं। और ये है मटर मशरूम। तो भाई मशरूम भी देख लो आप, और मटर भी देख लो। और इसकी जो ग्रेवी है ना, बहुत रिच है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह एकदम। फिर आता है अपना पनीर बटर मसाला। स्पेशली वेजिटेरियन खाने के अंदर है ना, ये पनीर बटर मसाला किंग होता है भाई। और ये है मटर कोरमा। सबसे पहले तो भाई इसमें आप ये देखें, तरी देख रहे हैं। उसके बाद हरे धनिया की हल्की हल्की सी टॉपिंग। और इसके अंदर जो भगार हुआ है ना, जो तड़का है, वो है मखानों का भाई। ये देखें, मटर कोरमा, बहुत ही बढ़िया।
वेजिटेरियन खानों की जान आ गई है भाई। अब जिसे बोलते हैं दाल मखनी, जैसे शाही पनीर था ना, वैसे ही दाल मखनी है। अगर वेजिटेरियन खानों के अंदर ये दो चीजें ना हो तो समझ लो भाई वेजिटेरियन खाना अधूरा है। ये दाल मखनी बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही बढ़िया, एकदम मखमली टाइप। और कुछ ये यहाँ पर फ्राई पापड़ रखे हुए हैं काली मिर्च वाले। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्राइड ब्रेड रखे हुए, पूड़ी या कचौड़ी। फिर उसके बाद ये जीरा राइस और फिर मटर पुलाव, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, सर्दियों में ही मटर आती है बढ़िया वाली। खिले खिले चावल, हल्की हल्की हरे हरे कलर की मटर बढ़िया एकदम, और हल्की हल्की बारीक बारीक सी गाजर। अच्छा यहाँ पर कुछ स्पेशल है भाई, बथुए का रायता। बथुआ तो मैंने घर पर खाया है, जैसे दाल के अंदर बना देते हैं बथुए को, मेथी टाइप बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बथुए का रायता है भाई। तो ये जरूर ट्राई करूंगा मैं, और किसी ने अगर ये ट्राई कर रखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर हर ढाबे की जान दही वाला बूंदी का रायता। और अब मैं लेकर आ चुका हूँ आपको ब्रेड सेक्शन में। तो यहाँ बन रही है मिस्सी रोटी, जो सरसों के साग के साथ खाई जाएगी, और यहाँ पे पराठा भी है। जो मैंने आपको येलो वाली किचन में दाल दिखाई थी ना, तो उसका यहाँ पर जो बंदोबस्त है ना, वो ऐसा है कि यहाँ पर आपको फ्राई कर दी जाएगी बड़े से पैन के अंदर, बड़े है तड़का लगाकर आपको दी जाएगी। अब ये देखिए हरी मिर्च जा चुकी, घी जा चुका, अब ये इसके अंदर टमाटर का है। ओह बहुत बढ़िया, ये है दाल तड़का भाई। तो भाई अरेंजमेंट तो बहुत बेहतरीन हुआ है। और ये आ चुकी दाल। अब इसको अच्छी तरह बिल्कुल बढ़िया से गर्म कर दिया जाएगा तड़के के साथ। फिर हरे धनिया की पत्तियां भी आ गई, और इस दाल के अंदर हल्की हल्की नमक, हल्की हल्की मिर्च सब डाल दिया भाई ने। तो ये हो चुकी भाई यहाँ पर दाल तड़का तैयार बिल्कुल। और उसके लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बन रही है तवा रोटी, छोटी छोटी ताजी ताजी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब बनेगा ना, बस खाते ही आप बोलोगे वाह। और ये आप देख रहे हैं, ये है भाई साहब पूरा सैलेड सेक्शन। अच्छा सा काउंटर बना हुआ है, और सैलेड की वैरायटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, इंडियन भी है, इटालियन भी है, और भी मुख्तलिफ आइटम है यहाँ भाई। लेटस, कुकुम्बर, मतलब टोटली आप ये समझ लो इंडियन प्लस इटालियन सैलेड जो होती है ना, देखिए पास्ता भी है, मैकरोनी भी है, सब कुछ रखा हुआ है टू जेड, जो सैलेड के अंदर सब लोग यूज करते हैं। और अच्छी तरह बिल्कुल एकदम सजी हुई है, डेकोरेट हुई हुई है, मजेदार एकदम। और ये देखिए बिल्कुल बारीक कटे हुए यहाँ पर टमाटर, और मसाले वाले कुछ ये पास्ता, बस 3 से 4 वैरायटी तो भाई यहाँ पास्ता सैलेड की है। इस फंक्शन में जिन्होंने हमें इनवाइट किया वो है जेपीएस कैटरर्स। बाकी उनका जितना भी अरेंजमेंट था ना, जो खाने थे, जो स्टार्टर्स थे, जितनी भी डेकोरेशन थी, वो सब मैंने आपको दिखा दी है, और बेहद शानदार है, बहुत बढ़िया है भाई। तो अब है जायके की, टेस्ट की बारी। तो मैं और मेरी टीम अब थोड़ा थोड़ा भाई जायका लेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, और सुकून से बैठकर आप तक उसका टेस्ट पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टेबल पर माशाल्लाह सारे वो मेन कोर्स हैं जो मैंने आपको अभी तक दिखाए, बस वो चखने रह गए हैं मेरे। तो बाकी सब कुछ ले लिया है। सबसे पहले भाई मैं पूरी लूंगा, और इस पूरी को ट्राई करूंगा पिंडी छोले से। कॉपीराइट ना आ जाए तो जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये पूरी और पिंडी छोले, पंजाब के जायके जरा मुझे यहाँ मिल गए। ये है भाई पंजाबी पिंडी छोले, बड़े बड़े छोले हैं भाई, लाजवाब। ये भाई मैं पंजाब गया तो नहीं, लेकिन ये छोले बहुत शानदार हैं। मसाले ज्यादा भी इतने ओवर नहीं है, बहुत माइल्ड सा फ्लेवर है, और छोले बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं। मेन जो कचौटी होती है छोले को गलाने की होती है, छोला बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा गला हुआ छोला है। अब उसके बाद करेंगे भाई सर्दियों के जो आइटम होते हैं ना, मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये देख रहे हैं बटर के साथ मक्के की रोटी, और जरा इसका एक बाइट ले ले, और सरसों का साग जरा, ये गर्मा गर्म सरसों का साग, सिरके वाली प्याज, अपने आप में पूरी एक शादी कवर कर सकता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन खाना है, बहुत जायकेदार है, बहुत स्वाद है। अच्छा, मसाले वाली अरबी भी ली है मैंने, कुछ मिक्स वेज भी ली है, दाल मखनी पनीर भी लिया है। अब दाल मखनी को भाई जरा नान से लेंगे, क्योंकि रोटियों के अंदर भी यहाँ पर बहुत वैरायटियां हैं। ये आ चुकी दाल मखनी भाई, मखमली सी एकदम। दाल मखनी बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट सी है, ज्यादा मसाले नहीं है। मक्खन का टेक्सचर जो है ना, मक्खन का स्वाद वो बहुत ज्यादा आ रहा है। हल्का बिल्कुल लाइटली से बोलते हैं, थोड़ा सा मीठा बस वो है, लेकिन आपको इतना महसूस नहीं होगा। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ है, बस आप ये समझ लो। अब भाई शाही पनीर, मतलब शाही कोरमा जिसे बोलते हैं ना वेज में, ये पनीर का एक बाइट बड़ा सा लूंगा पूरा।
भाई देसी घी का प्रयोग किया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खाने के साथ साथ जो है ना, इस फंक्शन के अंदर बहुत बेहतरीन सी वाइब है भाई। कोई भगदड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लोग बहुत आराम से खाना खा रहे हैं। अब जरा भाई ये है मटर शाही कोरमा। इसकी ग्रेवी भी भाई ने बताई थी मुझे कि भाई काजू, क्रीम, मक्खन सबसे तैयार होती है। इसमें मशरूम भी है, क्रीमी है, टैंगी है और बहुत ज़्यादा रिच है भाई है। उसके बाद अब क्या बचा है भाई हमारा, मैंने आपको दिखाई थी ना, गोभी मटर आलू, ये थोड़ी सूखी सब्जी टाइप है, गोभी मसाला जिसे बोलते हैं। मिक्स वेज के लिए यार कटोरी नहीं मिली थी मुझे, और वो मैं ऐसे ही प्लेट में रख के लेकर आ गया। लेकिन ये स्टफ नान है भाई, जिसके अंदर आलू की स्टफिंग है, और ये अगर आप ऐसे ही खा लोगे ना तो ऐसे ही बहुत बढ़िया है। अब ये मैं मिक्स वेज ले रहा हूँ, अगर आपको दिख रही हो तो। भाई सच में खाना बहुत बढ़िया है बूंदी के रायते के साथ। ये बथुए का भाई रायता है, बथुए का रायता पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मिंट सॉस होती है ना, दही के साथ मिला देते हैं, बिल्कुल रंगत बिल्कुल वैसी है। बाकी कैसा लगता है वो देखता हूँ भाई। बस ये समझ लो एक बहुत अच्छा सा रायता है भाई ये। जैसे बथुए का जो टेस्ट है ना वो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि दही भी है इसके अंदर, हरी मिर्चें भी हैं और क्रीम भी है, लेकिन रायता बहुत अच्छा है। बाकी भाई यहाँ इनका मटर पुलाव है, उसके बाद ये मिक्स वेज है, दाल मखनी है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत बढ़िया भाई, मजेदार एकदम। करेले भी थे, बैगन का भरता भी था, आपको दिखाया लेकिन मैं वो लेकर नहीं आया क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। तो मैं मसाला अरवी लेकर आ गया था, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि अरवी मैं खा लेता हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। तो चलिए इसको ऐसे ट्राई कर लेते हैं। अरवी भाई बहुत सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह हो रही है, और इसके ऊपर जो मसाले हैं ना वो स्पाइसी है, लेकिन हल्का सा क्या है इसमें नमक मुझे लगे जानबूझ के कम करा गया है, जिससे कि मसाला अरवी के अंदर और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब कुछ लेकर आया हूँ मैं, देखो यहाँ पर नान, सैलेड, प्याज, कुकुम्बर सब लेकर आया हूँ, और बहुत सारी चीजें इससे पहले मैं आपको दिखा चुका। जो वहाँ पे ग्रिल आइटम थी वो दिखा दी, बाकी जो साउथ इंडियन था वो दिखा दिया आपको, जो स्टार्टर्स होते हैं जैसे चीला, डोसा, गोलगप्पे, दही बड़े, वो सब दिखा चुका मैं आपको। अब क्या है, मीठा है यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये गुलाब जामुन है मेरे पास, जैसे मैंने आपको किचन में बनते हुए दिखाई थी, लंबे लंबे गुलाब जामुन है, ये देखें। आपको पता है मेरी शिकायत वही रहती है कि गुलाब जामुन के अंदर क्या, अगर इलायची विलायची होना तो मुझे अच्छी लगती, लेकिन इसके अंदर इलायची मेरे ख्याल से बहुत कम है, बहुत कम। तो ये टेस्ट बहुत अच्छा दे रही है। उसके बाद ये मूंग की दाल का हलवा, जिसके अंदर किशमिश, बादाम, काजू सब कुछ है भाई। अब जाकर डीजे बंद हो गया जब सारा काम खराब हो गया। और ये आ चुका भाई गाजर का हलवा। भाई मैंने खा लिया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। अब क्या है, आप सबको पता ही है, मेरे साथ एक टीम चलती है जो मेरे भाई बंधु हैं, जरा उनसे भी एक बार पूछ लूं कि उनको कैसा लगा, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी वेजिटेरियन फूड वाली शादी में आए। हाँ जी भाइयों, कैसा लगा? भाई इस वेज शादी में आ गया तो फैज भाई मजा आ गया। असिन भाई, और खास तौर से दाल मखनी मेरी तो फेवरेट है ही। इस शादी के अंदर जब खाना खाने के बाद जो चीज़ चलती है ना, उसे बोलते हैं भाई पान, और यहाँ हुक्के भी लगे हुए हैं और पान भी है, और पान की वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। ये वो सारी चीजें हैं जो मीठे पान के अंदर डलती हैं, जिससे पान एकदम स्वादिष्ट हो जाता है और मुंह आपका महकने लगता है। यहाँ स्पेशल रखा जाता है अनारदाना, कि खाना खाने के बाद आप जरा हाजमा भी कर सकें। ये है इमली के गोले, और उसके बाद ये भी खट्टी मिट्टी गोली, और ये आ जाती है काली गोली। खा के पान बनारस वाला, वाह। बनारसी है ना ये, या देसी है? बनारसी है भाई। और इसके ऊपर लग चुका कत्था और चूना है। अब ये क्या जा रहा है, मिक्सचर मीठे पान का, और उसके बाद ये मीठी वाली सौंफ, उसके बाद ये चेरी, उसके बाद नारियल का बुरादा, और ये तैयार हो चुका। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई ना, ये था हमारा एक्सपीरियंस शादी के वेजिटेरियन खाने का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जिन्होंने हमें इनवाइट किया उनसे ही मैंने आपको मिलवा दिया। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी और यहाँ के खाने कैसे लगे और यहाँ का माहौल कैसा लगा, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को भी। तो मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे जाके के साथ। अल्लाह हाफिज़।